डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चैप्टर 6 ख़त्म करने के बाद में अब हम अपने अगले चैप्टर पे चलते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 7 है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि चैप्टर नंबर 7 भले ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बट अगर चैप्टर 6 में कहीं पे भी कोई पे भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे जो है बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए तो चैप्टर 7 पे चलते हैं। चैप्टर 7 का शुरुआत है, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है आपको, किसकी? ट्रायंगल्स की। तो ट्रायंगल क्या होती है तो आपको पता है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है ये आप जान लीजिए, तो आप चैप्टर समझ में आ जाएगा कि आपको चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंसी के बारे में सीखेंगे और जानेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, मतलब कॉन्ग्रुएंस जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो क्या होता है। ठीक है, चलिए तो कॉन्ग्रुएंस, इससे पहले मैं बताऊँ आपको, उससे पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे ये देखिए, यहाँ पे दो वो कार्ड है, क्या कहते हैं, ये स्टैम्प है। एक स्टैम्प ये है, एक स्टैम्प ये है। आप देख रहे हैं दोनों एकदम सेम साइज़ और सेम शेप का, कलर वलर सब कुछ सेम मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसे ही कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, एक ही ब्रांड के, एक ही कंपनी के, एक ही प्राइस के, तो आप देखोगे कि वो सेम रहते हैं। सपोज जैसे सपोज दैट मान लीजिए आपने ब्लेड लिया, ठीक है, जो ब्लेड होता है वो आप दो खरीदोगे तो वो भी दोनों, मतलब उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ आपको सेम मिलेगा। ठीक है ना। ऐसे ही मान लो आप दो पेंसिल खरीदे हो एक ही ब्रांड का, लेकिन ठीक है, तो आपको उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट, कलर वलर सब कुछ क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। तो क्या मेरे बताने का मतलब ये कि अगर एक ही ब्रांड की कोई दो चीज़ें आप खरीदते हो सेम प्राइस की, तो आपको जो है दोनों क्या मिलते हैं? अलग अलग, मतलब दोनों का शेप और साइज़ दोनों क्या होता है? सेम होता है ना। अब देखिए यहाँ पे ब्लेड का एग्जांपल था, बिस्किट का एग्जांपल, कई सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है ना। तो होता क्या है कॉन्ग्रुएंसी का? ये मैंने आपको एग्जांपल बताया इसलिए बताया क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ही होता है सेम शेप एंड सेम साइज़। मतलब क्या कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट सेम शेप और सेम साइज़ के होते हैं और दे कवर ईच अदर, वो आपस में एक दूसरे को क्या कर ले? ढक ले। एक दूसरे को, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि पहला वाला दूसरे को ढके लेकिन दूसरा वाला पहले को ना ढक पाए। जैसे मान लीजिए आपके पास सिंपल सा एग्जांपल, अभी आपके पास कॉइन होगा अगर, तो मान लीजिए 1 रुपये के दो कॉइन है, तो 1 रुपये के दो कॉइन ले लीजिए आप, और उस दोनों को क्या करिए, एक के पहले एक को ऊपर रखिए, दूसरे वाले को नीचे, और बाद में फिर पलट करके दूसरे वाले को ऊपर कर दीजिए, पहले वाले को नीचे कर दीजिए। लेकिन दोनों कंडीशन में अगर आप कॉइन को जब एक दूसरे के ऊपर रख करके एक हाथ में ऐसे पकड़ते हो और फिर सामने किसी को दिखाओगे तो पूछोगे कितने कितने कॉइन है, तो वो सिर्फ इतना ही बता सकता है एक ही कॉइन है। क्यों? क्योंकि जब वो सामने से दिखेगा तो उसे पता चलेगा कि केवल एक ही कॉइन है, क्योंकि उसकी चौड़ाई जो है आपको, मतलब तीसरा जो डायमेंशन है वो उसे नज़र नहीं आएगा, और वो कहेगा एक ही कॉइन है। और वो इसलिए कहेगा क्योंकि पहले कॉइन ने दूसरे कॉइन को पूरी तरीके से कवर कर रखा है। ठीक है ना। तो इसका मतलब दोनों कॉइन आपस में एक दूसरे से क्या है? एक दूसरे में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। हम ये कह सकते हैं कि बोथ कॉइन्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों कॉइन्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट होना या फिर कॉन्ग्रुएंसी का यही मतलब हो गया कि दे हैव सेम शेप एंड साइज एंड दे कवर्ड ईच अदर, एग्जैक्टली ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे को एग्जैक्टली क्या करे? कवर कर ले। पहला दूसरे को ढक ले और दूसरा पहले को। अब देखिए यहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स लेकर क्या बताया गया, जैसे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर की कॉन्ग्रुएंसी में देखिए दोनों फिगर सेम है ना, अगर चाहे पहले वाले को दूसरे वाले पे रख दो या दूसरे वाले को पहले वाले पे रख दो, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे? एग्जैक्टली कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इस फिगर को देखिए कॉन्ग्रुएंसी में यहाँ लिखाया गया है, कैसे इसको कैसे लिख करके दिखाते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिख करके दिखाया भी गया है आपको कि फिगर F1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू फिगर F2, और फिर कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये होता है, ये देखिए पहले एक ऐसे तिरछी लाइन होती है आपकी, ठीक है, थोड़ी सी, और उसके बाद में फिर ये दो सीधी लाइन है, इसको हम बोलते हैं इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, इज़ कॉन्ग्रुएंट टू। ये जो इतना साइन है इसको यहाँ पे ये बोलते हैं वर्ड्स में इज़ कॉन्ग्रुएंट टू। तो यहाँ पे आगे हम लगा देंगे F1, मतलब पहला वाला फिगर, तो F1 इस साइन का मतलब होता है इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, और फिर F2, तो इसका मतलब होगा कि F1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? F2 के। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंसी प्लेन फिगर का। ऐसे लाइन सेगमेंट का है, तो लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होंगे आप बताइए सोच करके? दो लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब जाहिर सी बात है उनके बीच की लेंथ क्या होगी? सेम होगी। मतलब अगर ये वाला लाइन, जैसे मान लीजिए ऊपर वाला लाइन सेगमेंट है ये 5 सेंटीमीटर है और नीचे वाला भी अगर 5 है, तो
एक लाइन आप ड्रॉ करोगे और दूसरा ड्रॉ करोगे, और मान लो दूसरे वाले को उठा के पहले पे रख दोगे तो दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे, या पहले वाले को उठा के दूसरे पे रख दोगे तब भी दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे। तो लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब उनका मेज़र जो होता है, उनकी लेंथ जो होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। क्या ये दोनों लाइन कॉन्ग्रुएंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर पहला वाला है, इसको अगर इसके ऊपर रखोगे तो पहला वाला तो इसको तो कवर कर लेगा, ठीक है, लेकिन जब दूसरे वाले को इसके ऊपर रखोगे तो दूसरा वाला इसको कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि दूसरा वाला छोटा है और ये बड़ा है। तो ये कॉन्ग्रुएंट का, ये दोनों लाइन सेगमेंट जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो याद रखिएगा, टू लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब दे हैव सेम लेंथ या इक्वल लेंथ होती है, तब यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है, ठीक है। और इसी का उल्टा भी बोल सकते हो आप कि इफ़ टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, देखिए लिखा हुआ है, इफ़ टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट दे हैव सेम लेंथ। मतलब अगर दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी लेंथ सेम होगी। तो जाहिर सी बात है, पहले वाले स्टेटमेंट का उल्टा ही तो है कि अगर दो लाइन कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी लेंथ सेम होती है। यहाँ पे उल्टा बोला गया कि अगर लेंथ सेम है तो दोनों लाइन कॉन्ग्रुएंट होंगे, बस, ठीक है। तो ये हो गया आपका काउंट ऑफ लाइन। अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स, एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंस होंगे? बड़ा सिंपल, वही है, अगर दोनों एंगल आपस में एक दूसरे को ढक लें। और कब ढकेंगे? जब दोनों की मेजरमेंट क्या होगी? बराबर होगी। इसका मतलब अगर एंगल, मान लो जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये वाला एंगल है, ठीक है, क्या नाम दे सकते हैं इसको? हम नाम दे सकते हैं ABC, इधर से बनाए तो ABC दे सकते हैं। अगर ABC और ये वाला एंगल PQR को पूरी तरीके से ढक लेती है तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हो, एंगल ABC और यहाँ पे क्या है? PQR है, तो एंगल PQR, और ये ABC PQR को पूरी तरीके से ढक ले तो ढक लेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 40 है और यहाँ पे भी क्या है? 40 ही है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा दिया, ये नीचे वाला ऐसे रहेगा, दो लाइनें अलग अलग होती हैं। ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू PQR। तो इसका मतलब आपने क्या सीखा कि दो एंगल्स तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनका मेजरमेंट सेम होगा, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आगे M लगा करके, M का मतलब हो जाएगा मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ, तो यहाँ कॉन्ग्रुएंसी का साइन नहीं लगाना है, इक्वल का साइन आप लगा सकते हो। ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन हटा करके आप इक्वल का साइन लगा दो, मेजरमेंट ऑफ ABC इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ PQR। तब आप फिर यहाँ लिख सकते हो कि ये ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू PQR, ऐसे लिख सकते हो। चाहे ऊपर वाला लिखो चाहे नीचे वाला, ये दोनों सेम है। ऊपर वाले में कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगा नहीं लगा तो मैंने मेजरमेंट लगा दिया कि मेजरमेंट सेम है, और नीचे मेजरमेंट हटा करके कॉन्ग्रुएंसी लगा दी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब तो दोनों जाहिर सी बात है इक्वल मेजरमेंट के होंगे ही होंगे, ठीक है। तो एंगल भी कॉन्ग्रुएंट आपके समझ में आ गया। अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ना, जो आपका लेसन था उस पर अब आए। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होगा? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है इफ़ टू ट्रायंगल्स कवर्स ईच अदर एग्जैक्टली। वही जो कॉन्ग्रुएंसी में था वही है, बस फर्क ये है कि हम ट्रायंगल वर्ड जोड़ दिया मैंने, क्यों? क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दो अगर फिगर आपस में एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर लेते हैं, जो ट्रायंगल्स कवर कर लेते हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या क्या होना चाहिए दो ट्रायंगल के, ठीक है। तो याद रखिए, कॉन्ग्रुएंसी होने के लिए दो ट्रायंगल के, ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ आप देख रहे हैं दो फिगर है आपका, एक है ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR, ठीक है। इन दोनों में देखिए क्या क्या होनी चाहिए चीज़ें, एक मिनट इसको हटा दो, थोड़ा साइड कर दो। ये देखिए, पहली चीज़ तो ये कि आपका वर्टेक्स जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे मतलब वर्टेक्स सेम का मतलब कि जब आप पहला वाला ट्रायंगल उठा के दूसरे वाले पे रखेंगे तो A जो होगा वो बिल्कुल P को कवर कर लेगा ना। तो मतलब जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है A, ये करस्पॉन्ड टू होना चाहिए P के। ऐसे B किसके होना चाहिए? Q के, और C ये किसके होना चाहिए? R के। तो कहने का मतलब ये तीनों वर्टेक्स जो है आपस में एक दूसरे को, ये PQR को क्या कर लेना चाहिए? कवर कर लेना चाहिए। तो तीनों वर्टेक्स मतलब करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स जो होने चाहिए वो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होने चाहिए, ये कह सकते हो। आपकी वर्टेक्स करस्पॉन्डिंग होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग का मतलब एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स को एग्जैक्टली कवर कर ले। और ऐसे ही अब करस्पॉन्डिंग साइड्स भी होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब AB वाली जो साइड है, जब आप इसको PQR पे रखोगे तो AB PQR को एग्जैक्टली कवर कर ले। ऐसे BC किसको कवर कर ले? QR को, और AC किसको कवर कर ले? PR को कवर कर ले। अगर ऐसा होता है, और इसके साथ ही साथ एक और चीज़ है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब कि एंगल A की जो वैल्यू है वही P की होनी चाहिए, B की जो वैल्यू है वही Q की होनी चाहिए, और C की जो वैल्यू है वही R की होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं
मतलब करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एंगल होना चाहिए, तब जा करके आप कह सकते हो कि हाँ ये जो हमारा ट्राइंगल है वो करस्पॉन्ड कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख करके दिखाया भी गया है क्या क्या कि ए इज़ करस्पॉन्ड टू बी, बी इज़ करस्पॉन्ड टू क्यू और सी इज़ करस्पॉन्ड टू आर। तो इन तीनों को आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे तीनों को अलग अलग लिखा है, इन तीनों को आप ऐसे मिला करके लिख सकते हैं, ए बी सी करस्पॉन्ड टू पी क्यू आर। इसका मतलब ए पी को, बी क्यू को और सी आर को एग्जैक्टली कवर कर रहा है। ठीक है, अब इसके साथ अब यहाँ पे तो एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल छोड़िए, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने एक्सरसाइज के और क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़, बताइए 2 लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अगर क्या होता है उनका, इफ़ दे हैव सेम लेंथ, इफ़ दे हैव सेम क्या लेंथ, अगर उनकी लंबाई बराबर होती है तो वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है ना, पता है ना। ऐसे ही अगला क्या है आपका, अमंग 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स वन हैज़ मेजर 70 द मेजर ऑफ अदर एंगल, मतलब क्या रहा है कि 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल हैं। ठीक है, इसका अगर मेजर 70 है, बता इसका मेजर कितना है, 70 है, तो इसका मेजर कितना, 1 मिनट, इसका मेजरमेंट अगर 70 है तो इसका मेजरमेंट कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर ये और ये कॉन्ग्रुएंट है तो जितना इसका मेजरमेंट है उतना इसका भी होगा, बस। तो यहाँ क्या लिख देंगे, देन द अदर एंगल इज 70 डिग्री, बस केवल यहाँ 70 डिग्री लिख लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए 2 मैंने बता दिया, एक तीसरा वाला आप कर लीजिएगा, इसका जो तीसरा पार्ट है। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, गिव एनी 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप्स, 2 कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल बता दो। तो एक तो मैंने अभी आपको समझाने में ही बता दिया था कॉइन्स का, दूसरा कुछ और ले लो आप, पेंसिल का ले लो या कुछ भी ले लो, जो भी मतलब 2 कॉन्ग्रुएंट शेप ले लेना ताकि एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर ले, बस। ठीक है, ब्लेड का ही ले सकते हो, जो मैंने ब्लेड बताया था। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ़ ए बी सी करस्पॉन्ड इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ ई डी, अंडर द करस्पॉन्ड ए बी सी करस्पॉन्ड टू एफ ई डी, राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल्स। चलो तीसरा और चौथा वाला भी बिल्कुल इसके सेम ही है, तो मैं 3 और 4 में से कोई एक बता देता हूँ, एक आप कर लीजिएगा। मैं तीसरा ही के लिए बता देता हूँ, पढ़ा अभी मैंने उसको। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो चलो बना लेते हैं, ये बना लिया मैंने ए बी सी, और एक ट्रायंगल है आपका एफ ई डी, तो चलो एफ ई डी बना लिया, यहाँ हो जाएगा एफ ई डी। और इसमें कह रहा है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एफ ई डी, ए बी सी मतलब ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ ई डी। ठीक है, तो राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल, तो ये सारा आपको लिखना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो वर्टेक्स को तो मिला के आप लिख सकते हो, तो ऐसे लिख दीजिएगा ए बी सी, तीनों को मिला करके कर ए बी सी करस्पॉन्ड टू एफ ई डी, मतलब तीनों वर्टेक्स आपस में एक दूसरे से करस्पॉन्डिंग है। अब अलग अलग साइड क्या क्या, ए बी करस्पॉन्ड टू क्या, ए बी किसके करस्पॉन्ड होना चाहिए, एफ ई के ना, तो ए बी करस्पॉन्ड टू एफ ई। ऐसे ही बी सी किसके होना चाहिए, ई डी के, तो यहाँ लिख देता हूँ बी सी करस्पॉन्ड टू ई डी। ठीक है ना, ऐसे फिर ये ए सी करस्पॉन्ड टू क्या होना चाहिए, एफ डी के, तो ए सी करस्पॉन्ड टू एफ डी। ठीक है, ये हो गया। अब मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे और आगे लिखना पड़ेगा, एंगल भी इक्वल दिखाने हैं। तो एंगल दिखाना होता है तो किसके किसके एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल ए, ठीक है ना, वो इक्वल होगा एंगल किसके, एफ के। ठीक है, ऐसे एंगल भी किसके इक्वल होगा, एंगल ई के। ठीक है ना, ऐसे एंगल सी किसके होगा, एंगल डी के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये सारा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है आपके इक्वल होगा, और आपका जो जो चीज़ें थी वो आपने इक्वल करके दिखा दिया। तो अब जो है ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, आप क्वेश्चन नंबर 4 लगाइएगा, कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे बताइएगा। हम अगले एक्सरसाइज जो कि 7.2 है उसे अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है।